नमस्कार साथियों। हाल ही में विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक अरावली सरसा में है। ये सरसा में क्यों है, इसको जानने से पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति आज से लगभग 3.2 अरब साल पहले यानी प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुई मानी जाती है। इनका विस्तार भारत के 4 राज्यों के अंदर है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर इसकी एंडिंग है। जहाँ ये एंड होती है रायसीना हिल्स, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 792 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है 550 किलोमीटर। और इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान को 2 हिस्सों के अंदर बांटती है, जो कि थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकती हैं। अब ये सरसा में क्यों है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि 1 साल पहले आज से सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों के अंदर अरावली के अंदर जो अवैध खनन हो रहा था, उस खनन पर रोक लगाई और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि अरावली में यह खनन क्यों हो रहा है। तो सरकार का तर्क था कि ऐसी पहाड़ियों पर खनन हो रहा है जो अरावली के अंदर काउंटिंग नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया कि आप परिभाषा तय करें, कौन सी परिभाषा के अनुसार कौन कौन सी पहाड़ियां जो है वो अरावली के अंदर काउंट नहीं है। तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जिन पहाड़ियों की हाइट 100 मीटर से कम है, उनको अरावली के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। और इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अरावली का खनन किया जा सकता है, यानी अरावली को नष्ट किया जा सकता है। और इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 100 मीटर की हाइट से कम पहाड़ियों को माइनिंग की जा सकती है, तो ऐसी पहाड़ियां एक रिसर्च में सामने आया कि अरावली की 90% से अधिक पहाड़ियां जो है जिनकी हाइट 100 मीटर से भी कम है। इसका मतलब पूरी पहाड़ियां नष्ट हो जाएगी। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो थार का रेगिस्तान है वो उत्तर भारत में पूरी तरीके से फैल जाएगा। जहाँ मैदानी क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। और इसका दूसरा प्रभाव ये पड़ने वाला है कि वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो पूरी तरीके से सूख जाएगी। इसका तीसरा प्रभाव ये पड़ने वाला है कि उस पर्वतमाला की वजह से जो भूजल रिचार्ज हो रहा था वो अब रिचार्ज नहीं होगा। भूमिगत जल है उसके अंदर कमी आएगी। और इसके अलावा इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, वहाँ पर रहने वाले जो जंगली जानवर है उनका जीवन संकट में है। और इसके अलावा वहाँ पेड़ पौधे सारे हैं, उनकी कटाई हो जाएगी। एक प्रकार से पोल्यूशन और भी ज़्यादा है। और पेड़ों को काटने से दिल्ली जैसे शहर, जो ऑक्सीजन एकमात्र ऑक्सीजन मिलती है दिल्ली को, वो अरावली पर्वतमाला की वजह से ही मिलती हैं। और दूसरा कि अरावली पर्वतमाला के कटने से जो एक प्रकार का इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा सकता है। और विशेष करके यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हमें यह आवाज़ उठानी चाहिए कि सेव द अरावली, अरावली को बचाओ, सरकार को जगाओ। जय हिंद, जय भारत।